मैंने दरवाजे की कुंडी बाहर से लगा दी है, अब किसी को शक भी नहीं होगा कि अंदर कोई हो भी सकता है। अरे लेकिन अगर खिड़की की दरार से किसी को लाइट दिखी और कोई लाइट बंद करने अंदर आ गया तो? बात में माल है बड़े भैया, आइए। अरे नहीं, मैं ऐसे अंधविश्वास को नहीं मानता। अगर नहीं मानता तो निकल यहाँ से, वरना खिड़की से उठा के बाहर फेंक दूंगा यहाँ से। सभ्यता। धीरे लड़ो बड़े भैया, मैं अब तक 20 प्लानचेट ऑलरेडी बेच चुका हूँ और रिस्पांस बहुत बढ़िया आया है। हम लोग आजमा के देखते हैं ना, आजमाने का पैसा थोड़ी ना है। आइए आइए बैठिए। बड़े भैया, अगर प्रयोग सफल रहा तो आत्मा अपने आप आ जाएगी। धर्मेश, सिक्का। और हमारे सवालों का जवाब इस सिक्के के माध्यम से देगी, जैसे कि यस या नो। और अगर जवाब लंबा हुआ तो इन लेटर्स के जरिए ABCDEFG, या फिर इन नंबर्स के जरिए 1 2 3 4 5। तो फिर कोई अंग्रेजी बोलने वाली आत्मा को ही बुलाना, यहां भी पाश्चात्य। अगर ABCD की जगह क ख ग होता तो। अगर ये सफल हुआ ना तो अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी सब में निकाल देगा। तो शुरू तो होने दे। क्या हो रहा है? अब चलो बोलो, आ से। आओ जी हमारे घर द्वार, यहाँ तो हर दिन लगे रविवार। ओ ऐसा है हमारा परिवार, यहाँ तो हर दिन लागे रविवार। वाह 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 वाह। जब मैंने पीनू को बाहर से दरवाजा लगाकर खिड़की से अंदर आते देखा ना, तब भी मुझे डाउट गया था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब पता चला ना कि अंदर की लाइट बुझाकर सब लोग कैंडल लाइट अंताक्षरी खेल रहे थे और सब के सब एक ही टीम में थे। शैलेश, हट जा जरा। शैलेश, हट जा। ये सब क्या हो रहा है? मैं बताता हूँ जसुबेन। ये लोग प्लानचेट के माध्यम से आत्माओं को बुलाना चाह रहे हैं। हाँ, बुलाओ बुलाओ, जल्दी जल्दी बुलाओ। नहीं बुलाना, मत बुलाना धर्मेश भाई। वो आज अमावस की रात है और अमावस की रात को प्रेतात्माएं बहुत खतरनाक हो जाती है। अरे ये सब दकियानूसी बातें, अंधविश्वास है। ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। अरे वो अभी पता चल जाएगा। चलो बुलाओ जल्दी से। नहीं भाभी, मैं चंदू से सहमत हूँ। ये सब फालतू और बकवास बातें, अंधश्रद्धा है ये। अरे तो हमें करने दीजिए ना जसुबेन, हमारी अंधश्रद्धा दूर हो जाएगी। हाँ, जब कुछ है ही नहीं तो अब। हाँ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे तू तुझे मेरी कसम, तू बीच में मत बोलना। सबसे पहले हमें यह तय करना है कि हमें किसकी आत्मा को बुलाना है। सासू माँ, हम लोग की सासू माँ को बुला। भाभी, अरे मुझे बहुत से सवाल पूछने हैं उससे जसुबेन। वो जड़ाऊ का हार कहाँ रख के गई है पता ही नहीं किसी को। मर गई लेकिन अपने बेटों तक को नहीं बताया। ए चलो चलो, मनी बेन नाम लेकर बुलाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए। मणिबेन हाजिर हो, मणिबेन हाजिर हो, मणिबेन हाजिर हो। शांति, धीरे से कैंडल जलाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे मैं तो कहता हूं ये सब अंधविश्वास है। सब शांत हो जाइए। मणि बहन की आत्मा यहाँ आ चुकी है। अब सवाल पूछिए। वो हार कहाँ है जो दबा के बैठी है? बदतमीजी नहीं बड़ी माँ, सीधे सीधे सवाल पूछिए और वो भी सच्चे मन से। ठीक है, मैं सवाल पूछता हूँ। दादी माँ, जरा बताइए तो कि मुझ विद्वान प्रोफेसर को नोबेल पुरस्कार मिलेगा या नहीं?
ए मतलब हाँ हाँ, मुझे नोबेल पुरस्कार मिलेगा। अरे मैं हूं ही विश्व स्तरीय। ये क्या है? HAHA। मतलब मणि बहन हंस रही है। ये चंदू की नोबेल प्राइज की बात सुनकर। अरे मैं तो कहता हूं ये सब मिथ्या है, मिथ्या। ये सब तुम लोगों ने मेरा उपहास उड़ाने के लिए किया है। अच्छा, तो अभी बड़ी दादी माँ ने हाँ बोला था तो क्यों खुश हो रहा था? अरे वो तो मैं थोड़ा दिग्भ्रमित हो गया था। मैं ये आत्मा वात्मा को नहीं मानता और नहीं डरता हूं। अच्छा, अगर तू इतना ही बहादुर है और इन सब चीजों को नहीं मानता तो एक रात के लिए नवरोजी मेंशन में रह के दिखा। अरे नहीं 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 धर्मेश भाई, नहीं नहीं नहीं, वो तो 10 साल से वीरान पड़ा हुआ है। दिन में भी वहां कोई नहीं जाता। प्रेतात्मा भटकती रहती है वहां। जिस औरत का वहां खून हुआ था ना, वो। टीचर जी मैं बोल के रखती हूँ, वहां नहीं जाना आप। हाँ, अरे नहीं जाना वहां। और आज तो अमावस की रात है। अरे तू खामखा इसको डरा मत। चंदू तू तैयार हो जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। वो ना भी हो तो भी मैं कल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वहां रहने के लिए तैयार हूं। और मैं साबित कर दूंगा कि ये भूत प्रेत ये सब अंधविश्वास कुछ नहीं होता। ये विद्वान प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी का वादा है। डन डन। शिवम नमः शिवम नमः शिवम नमः। घरामध्ये काही प्रेत पेताची भाता वगैरे असेल तर ते निघून जाऊ दे देवा। आमच्या पाया पडते देवानो। भूत प्रेत वगैरे काही घरामध्ये असेल तर निघून जाऊ दे। ओम नमः शिवम नमः शिवम नमः शिवम नमः। ओम नमः शिवम नमः। ये क्या कर रही हो पुष्पा रानी? ओम नमः शिवाय। ये ना उड़द दाल की रेखा बना रही हूँ, जैसे रामायण में जटायु ने लक्ष्मण रेखा बनाई थी। लक्ष्मण रेखा जटायु ने नहीं, लक्ष्मण ने बनाई थी पुष्पा रानी। आई हाँ, तभी मैं सोचूं उसका नाम जटायु रेखा क्यों नहीं रखा। अरे पर ये रसोई घर की वस्तुएं शयन कक्ष में क्या कर रही हैं? और तुम तो दाल पकाते वक्त गिराती ही हो। फिर ये क्रॉस ना करो। क्या क्रॉस नका करूं? अमावस्या तो खत्म हो गई है ना? अरे देवा टीचर जी, आपको मालूम नहीं है उस अमावस्या का असर 3 दिन तक रहता है, इसलिए कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा, मालूम? तुम बिना पुष्पा रानी कितनी अंधविश्वासी हो। अरे पूरे कमरे में दाल बिखेर के रखी है। जिधर देखो माँ दाल दाल दाल। बस आप ही की सुरक्षा के लिए कर रही हूँ ना टीचर जी। वो अमावस्या इतनी भारी। जितनी भी बड़ी हो अमावस्या नहीं बन सकती मेरे लिए समस्या, इसलिए छोड़ दो अपनी ये तपस्या। वाह पप्पा वाह। बस ऐसे ही सडनली। क्या हंस लो आप लोग, लेकिन एक बता के रखती हूँ, आप लोगों को मैं कमरे से बाहर नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मुझे यकीन है उस भूत का असर किसी न किसी पर तो जरूर हुआ होगा। भाभी, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। भूत! अरे क्या चाहिए, क्या चाहिए? उड़द। भाभी मुझे उड़द और चने की दाल बनानी थी, आप सारी की सारी दाल ले आई। अब बताइए मैं क्या बनाऊं? कौन है तू, कौन है तू? छोड़ दे हमारी गीता को, छोड़ दे गीता को, छोड़ दे, छोड़। पुष्पा रानी, भूत तो तुम्हें चढ़ गया है अंधविश्वास का। गीता बिल्कुल ठीक है। और गीता काकी को जुकाम हुआ है, कोई भूत नहीं आया है उनमें। और अगर होती तो तुम्हें पुष्पा भाभी कह के पुकारती। और दाल क्या बनानी है ये पूछती। हंस लो आप लोग, हंस लो, लेकिन मैं आप लोगों को कमरे से बाहर नहीं जाने दूंगी। कुछ अमावस्या का असर। बस पुष्पा रानी बस। अब तुम्हारी दाल तो क्या, दाल ढोकली भी मुझे नवरोजी मेंशन में जाने से नहीं रोक सकती। माननीय प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी जब कुछ ठान लेते हैं तो स्वयं प्रभु भी आकर उन्हें उनके प्रण से डिगा नहीं सकते। ये है नवरोजी मेंशन। काफी पुराना लगता है ना? हर पुरानी इमारत के पीछे एक लव स्टोरी होती है, इसकी भी है। सुना है इस कोठी की ओनर की एक बेटी थी जिससे चौकीदार के बेटे से प्यार हो गया था। मेरा कोई बेटा नहीं था। आप कौन है? 20 साल पहले मैं यहाँ चौकीदार था। मतलब अब आप मर चुके हो?
क्या नन्नू तुम भी? हाँ मतलब तो सीधा मर ही चुके हो। अरे लोग रिटायर भी होते हैं ना। हमारे जमाने में कोई रिटायर नहीं होता, मरते दम तक काम करते रहते थे। तो अब आप यहाँ की चौकीदारी क्यों नहीं करते? चौकीदारी करने के लिए अब यहाँ रखा ही क्या है? डायना मैडम की मौत के बाद उनके रिश्तेदार धीरे धीरे उनका सामान लेकर चले गए। एक मिनट। अगर उनके रिश्तेदार इतने ही लालची थे तो ये घर क्यों नहीं हथिया लिया उन्होंने? यहाँ आके क्यों नहीं रहने लगे वो लोग? जो काम करने आए हो वो काम करो बाबू, बेकार के सवाल मत करो। कुछ सवाल जितने सीधे होते हैं उनके जवाब उतने ही टेढ़े होते हैं। रहने क्यों नहीं आए? मजा आएगा। मुझे तो अभी से दिखाई दे रहा है वो यहाँ आएगा, हम अपना नाटक करेंगे और उसकी हालत खराब हो जाएगी। उनके चेहरे से पसीने छूटने लगेंगे, बोलती बंद हो जाएगी, चेहरे की हवाइयां उड़ जाएंगी और फिर हम सब जोर जोर से हंसेंगे। बहुत मजा आएगा। तब तक हम लोग अपने ड्रामे की रिहर्सल कर लेते हैं। छुटकी रेडी? रेडी। तो ठीक है, सब लोग अपनी अपनी पोजीशंस ले लो। मैं यहाँ से अंदर आऊंगी और यहाँ कर बैठ जाऊंगी कि पापा मैं तो थक गई। और फिर बिल्कुल ऐसे लगना चाहिए जैसे डायना की आत्मा तुम्हारे अंदर आ गई। और उसके बाद मैं अपनी पोजीशन इस खिड़की से इस खिड़की पर ले लूंगा और यहाँ पर पहुंचते ही कांच तोड़कर सिग्नल दूंगा, ये मैंने कांच तोड़ा। मेरे मना करने के बावजूद तुम यहाँ पर चले आए प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी। हाँ पता है, माननीय कविवर साहित्य रत्न प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी सारा दिन लोगों को अपनी कविताएं सुनाते रहते हो, बहुत बड़ी गलती करते हो। हाँ, अब मैं तुम्हारे रग रग में बसी तुम्हारी सारी कविताएं खून समेत पी जाऊंगा। एक मिनट धर्मेश काका। ओफो, नन्नू तुम बीच में क्यों उठ गई? अभी 2-3 लाइन बाकी है ना। एक मिनट पीनू, एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। ये डायना तो औरत थी ना, तो उसकी आवाज मर्दों जैसी कैसे हो गई? वो यहाँ अकेले रहते रहते बोर हो गई थी, इसलिए उसने आज मेल भूत को बुलाया कंपनी के लिए। अरे तुझे क्या करना है छुटकी? चंदू ये सब सवाल नहीं पूछेगा, वो सिर्फ डरेगा। चलो आगे बढ़ो। 1 मिनट रैम्बो, तुम जल्दी नीचे आओ। अगर चंदू भाई ने नंदिनी को साथ लाने से मना कर दिया तो हमारे सारे जमे जमाए खेल का बैंड बज जाएगा। नहीं, पापा को कन्विंस करने की जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दो। पक्का? पक्का। तो ठीक है, फिर जल्दी से घर चलते हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इस ड्रामे की तैयारी हमने की है। चलो। जसुबेन, ओ जसुबेन, मैं तुझे एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ। अपने घर में ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी नहीं मासी, पुलाव पक रहा है। जरा चख के बताइए कैसा बना है। तू चुप करना, हमेशा मेरी बात काटती है। चिराग चल तू बता जसुबेन को घर में क्या चल रहा है, और देख अच्छी तरह से एक्टिंग करके दिखा ना, जैसे मुझे बताया था। हाँ भाभी, इसकी क्या जरूरत है, सीधा मुद्दे पे आना। अरे नहीं, तू मेरे बाबले का हुनर देख, वो अच्छी तरह से करके दिखाएगा ना तो तुझे भी पूरा यकीन हो जाएगा। चल शुरू हो जा। ये क्या था? कुत्ता। हमारे घर में? नहीं, हमारे घर के बाहर। वो भौंका, मैंने उसे रोटी दी और वो चला गया। तो वहीं से शुरू नहीं कर सकता था? फिर बा कहती ना कि मैंने आपको पूरी बात नहीं बताई। अच्छा अब आगे बता। कुत्ता गया और मैं मुड़ा।
और मैं क्या देखता हूँ कि सामने से धर्मेश भाई, पिनाकिन, सोनाली भाभी और नंदिनी चल के आ रहे हैं। ये देख के मैं दंग रह गया। चल के नहीं तो क्या उड़ के आते? तू बीच में मत बोल आरती। हाँ चिराग, आगे क्या हुआ ये बता। हुआ क्या? मैंने उन लोगों से पूछा, बोलो ना कहाँ गए थे आप सब इतनी सुबह सुबह? वो चंदू भाई। सोना, क्या क्या चंदू भाई क्या? मैं कहाँ चंदू भाई बोली? यही अभी भी आपने कहा ना चंदू भाई। नहीं, मैंने चंदू भाई नहीं बोला। मैंने कहा चल दुबई। क्या? हाँ, काकी ने बोला चल दुबई। वो दुबई में शॉपिंग फेस्टिवल चल रही है ना, इसीलिए काकी ने बोला चल दुबई। शॉपिंग करेंगे, खूब मजा आएगा। माँ ने परमिशन दे दी? अरे उन्हें पूछता कौन है? ऐसा बोली वो खेली खाई? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी खबर लेती हूँ उसकी। एक मिनट भाभी, मुद्दा अभी वो नहीं है। चिराग, फिर क्या हुआ? फिर सोच क्या रहा है चिराग? बोल, चलेगा दुबई? हाँ, चल दुबई। सोनाली भाभी, आप तो हमेशा मुझे चलिए चिराग भाई ऐसा कहती है, फिर आज कैसे अचानक चल दुबई? अरे वो तुझ पे प्यार आ गया होगा, इसलिए बोली होगी। हाँ, तो कितना यंग दिखता है ना सोनू? हाँ, चिराग चल दुबई। शॉपिंग करेंगे, शॉपिंग। ऐसा बोल के वो लोग तो निकल गए जसुबिन, लेकिन मैं भी कोई टोटल उल्लू का पट्टा नहीं हूं। अरे टोटल नहीं बाबले, तू बिल्कुल उल्लू का पट्टा नहीं है, ऐसे बोल। कुछ भी नहीं आरती बेन, कुछ तो है। अरे क्या हो सकता है? अरे जो भी हो, होगा मेरे खिलाफ ही। आपके खिलाफ क्यों? मैं जानती हूँ सोनाली को। मैं नहीं मानती भाभी। इस वक्त इस चल दुबई का रिश्ता चंदू भाई से होगा, आपसे नहीं। चल दुबई, चंदू भाई। है ना चिराग? 100%। मेरा गेसिंग कभी गलत हो ही नहीं सकता। जरूर चंदू को लेकर कुछ ना कुछ पकाया है उन्होंने। कुछ समझ में आ रहा है मुझे। चंदू ने जो ठाना है ना नवरोजी मेंशन को लेके, हो ना हो इस बात का रिश्ता उसी से। जो भी हो, मैं पता लगा के रहूंगी।